द केरला स्टोरी को लेकर के इस समय पूरे देश में एक हलचल का माहौल है। इस स्टोरी के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है वो बहुत कम दिखाया गया है, यथार्थ सत्य से बहुत ऊपर उठ करके है। इस केरला स्टोरी को लेकर के हम लोग सभी बहुत ज्यादा आक्रोश में हैं कि क्या हमारे साथ में चल रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जरा आप अपने घर में भी देखें कि केरला स्टोरी कहीं आपके घर में तो नहीं बन रही। एक बार आप मेरे साथ स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जिहादी आपके घरों में प्रवेश कर चुके हैं। कपड़े पहनाने से लेकर के कपड़े उतारने तक की सारी जिम्मेदारी इन लोगों के हाथ में है। ये कपड़े पहनाते पहनाते कब कपड़े उतार देते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। इस महिला को भी शर्म नहीं आ रही और इसके घर वाले बड़ी एक शान के तहत इसका वीडियो बना रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में तो पंडित जी महाराज जब कभी पूजा पाठ कराते हैं तो स्त्री को अपने हाथ से तिलक भी नहीं लगाते, लेकिन ये स्त्री इस मुसलमान जिहादी के द्वारा साड़ी पहन रही है और ये जिहादी लोग, इनकी सारी गिद्ध दृष्टि केवल साड़ी पहनाना तो बहाना है, इस घर में प्रवेश करना है। धीरे धीरे करके कितनी सारी महिलाएं हमारे परिवारों की और ये इन जिहादियों के हाथों तक पहुंचती हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश में लगभग 2 लाख हिंदू महिलाएं, हिंदू लड़कियां हर साल लव जिहाद का शिकार बन रही हैं। केरला स्टोरी के अंदर तो केवल उन 32,000 उन लड़कियों की एक करुण कथा, एक वेदना है कि जिनको सीरिया के और यमन के रेगिस्तान के अंदर दफना दिया गया। ये संख्या बहुत कम है, अभी तो आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और पूरे देश में हलचल मची हुई है। आप जानते हैं उन लोगों का एक टारगेट चलता है जिसको लव जिहाद कहते हैं। आज से 15 साल पहले लव जिहाद को कोई लोग नहीं जानते थे। शुरुआत में जब हमने इस लव जिहाद पर काम करना शुरू किया तो लोग समझते थे ये कहती क्या लव जिहाद है, हम तो जानते नहीं लव जिहाद क्या होता है। लेकिन लव जिहाद अब आप के सामने आ चुका है। पूरे देश में लव जिहाद के कितने सारे केस आपके सामने आ रहे हैं मीडिया के द्वारा, और ये केस तो उतने हैं, लगभग 1-2% हैं जो प्रकाश में आ जाते हैं। बाकी कितनी हिंदू लड़कियां काट करके बोरियों में सूटकेस के अंदर पैक करके डाल दी जाती हैं, कुत्तों को खिला दिया जाता है, उनके जिस्म को किसी को नदी में बहा दिया जाता है, किसी को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और कितनी अभागी इस भारत की बेटियां भारत से दूर सीरिया और यमन के रेगिस्तान के अंदर दफना दी जाती हैं। उन हिंदू लड़कियों को एक एक करके टारगेट बनाया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आज हमारा जितना भी छोटा उद्योग है वो सभी इन जिहादियों के हाथ में आ चुका है। घरेलू जितने सामान की चीज़ें हैं, चाहे मार्केट की हैं, चाहे आप अपने घर में नल फिटिंग से लेकर के बिजली फिटिंग का काम ले लो, पत्थर का काम ले लो, फर्नीचर का काम ले लो, जितना भी आपके घर में डेकोरेशन का जो सारा काम होता है वो ज़्यादातर इन्हीं जिहादियों के हाथ में आ चुका है पूरे देश में। और ये घर में काम करते हैं और उन काम करते करते कब हमारी उन असंस्कारित बहन बेटियों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, जिनको माता पिता संस्कार नहीं दे पाते, धर्म की शिक्षा नहीं दे पाते, ऐसी हिंदू बहन बेटियां इन जिहादियों के जाल में फंस जाती हैं। 32,000 उन महिलाओं की करुण क्रंदन को ही न देखें, बल्कि आप अपने घर में भी देखें कि किसी जिहादी की गिद्ध दृष्टि आपकी बहन बेटी पर तो नहीं है। और निश्चित रूप से खेल पूरे हिंदुस्तान में चला हुआ है। आप उत्तर भारत में आएंगे तो उत्तर भारत में तो सरेआम चल ही रहा लव जिहाद, लेकिन दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो दक्षिण भारत की जितनी भी हिंदू महिला लड़कियां हैं जो उन आतंकवादियों के चंगुल में फंस जाती हैं लव जिहाद के चलते, वो सारी की सारी लड़कियां पहले उन आतंकवादियों को सर्व की जाती हैं। वो जनसंख्या बढ़ाने के एक मशीन की तरह काम करती हैं, और जब वो जनसंख्या बढ़ाने में कोई मना करती है या उनके मिशन में कोई बाधक बनती है तो उसके काट करके उसके बॉडी के जो अंग होते हैं उन अंगों को निकाल करके लोग बेच देते हैं और उस अभागी हिंदू लड़की को रेगिस्तान के अंदर गाड़ देते हैं। कुत्ते, चील, अन्य गिद्ध आदि जंतुओं को खाने के लिए उनको डाल दिया जाता है। ये पूरा देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस समय भय का माहौल है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, आपने द कश्मीर फाइल भी देखी है, अभी द केरला स्टोरी आप लोग देख रहे हैं। इन केरला स्टोरी से कश्मीर फाइल से आप शिक्षा क्या ले पा रहे हैं? क्या देख करके आपने हॉल में जाकर के देखा, सिनेमा हॉल में जाकर के ताली बजा करके आए, 4 लोगों से आपने सलाह मशवरा किया, बहुत अच्छी मूवी थी, अच्छी बात दिखाई गई? अरे अच्छी बात तो दिखाई गई, आपने से सबक क्या लिया है? ये केरला स्टोरी तो घर घर में बनने वाली है। हमारे घरों पर निशान लग चुका है। आपकी संपत्ति पर लोगों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है कि कुछ समय बाद में इनकी संपत्ति हमारे हाथ में आने वाली है। मैंने घरों के ऊपर भी हरे निशान लगे हुए देखे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने बहुत सारे गांव ऐसे देखे जहां पर हिंदू लोगों की प्रॉपर्टियों को चिन्हित कर दिया गया पहले से ही
कि कुछ दिन के बाद में ठाकुर साहब की प्रॉपर्टी हमारे नाम से होने वाली है, इस चौधरी साहब की प्रॉपर्टी पर हमारा कब्जा होगा, लाला जी की दुकान पर हमारा कब्जा होगा, इनके प्लॉट पर हमारा कब्जा होगा, और यहां तक ही नहीं, उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि हमारी मां बहन बेटी तक पर भी पड़ी हुई है। आपने द कश्मीर फाइल को देखा है, आपने केरला स्टोरी आप देख ही रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, चुन चुन करके उन महिलाओं को, उन हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। अभी मैं एक कार्यक्रम के अंदर गया, मैंने देखा वहां पर एक मुस्लिम लड़का जो अपनी पहचान छिपा करके, हाथ में कलावा बांध करके, गले में एक हनुमान जी के लॉकेट डाल करके वो हिंदुओं के बीच में काम कर रहा है। कितने सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये जिहादी भगवा बाना पहन करके साधु बने बैठे हैं। आप हिंदू लोगों में ये हिम्मत नहीं है कि जाकर के कभी उस बाबा जी की, जो आपके आसपास मंदिर में एक हिंदू संत के रूप में बैठा हुआ है, कभी जाकर के आप उसकी आईडी भी देख पाए। और कोई हिंदूवादी, हमारा सनातनी कट्टर भाई, इस राष्ट्रवादी एक प्रेरणा को लेकर के जब काम करता है, ऐसे बाबाजियों की जब कुंडली खंगारने लगते हैं, तो अपने गद्दार हिंदू ही उनका विरोध करने के लिए आ जाते हैं। ये देश में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर इन चीजों से आपने सबक नहीं लिया, तो ये सारी घटनाएं, द कश्मीर फाइल आज से 30-35 साल पुरानी घटना है। आने वाले 20-25 सालों में गली गली में कश्मीर फाइल चलेगी, गली गली में केरला स्टोरी बनेगी, और ये केरला स्टोरी तो भयानक फैल चुकी है। मैं देख रहा हूं यूनिवर्सिटियों के अंदर में जाता हूं, कॉलेजों के अंदर में जाता हूं, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, ये भेड़िए अपनी पहचान छिपा करके। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, आप अपनी बहन बेटियों पर लगाम लगाइए। ये उच्छृंखलता हमारी संस्कृति में नहीं है। आप अपनी बहन बेटियों के पहनावा को देखिए, और शर्म नहीं आ रही जो वीडियो आप लोग देखा, आप लोगों ने उस महिला को, वो महिला साड़ी, एक मुसलमान के द्वारा साड़ी पहन रही है, और उसके घर वाले बड़े फक्र के साथ में उसका वीडियो बना रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए। एक स्त्री दूसरे पुरुष को अपना शरीर दिखा रही है, क्या यही भारतीय संस्कृति है? और जहां पर हमारी संस्कृति का पतन होगा, निश्चित रूप से आप समझिए वहां पर भयानक परिणाम आने वाले हैं। आज देश में भयानक ये लव जिहाद, ये अन्य जो मतांबली लोग हैं उनके साथ में क्यों नहीं हो रहा लव जिहाद? हिंदू की लड़कियां क्यों टारगेट की जा रही हैं? क्योंकि निश्चित रूप से हम अपनी बहन बेटियों को संस्कार देने में नाकाम होते चले जा रहे हैं। हम केवल उनको फैशन की पुतली बना करके एक प्रस्तुत कर रहे हैं। आज आप बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाकर के देखिए, एयरपोर्ट में जाकर के देखिए, मेट्रो के अंदर जाकर के देखिए, हिंदू लड़कियां 6-6 इंच के निक्कर में घूम रही हैं, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। ये क्या फुहड़पन इस समाज के अंदर चल रहा है? यदि आप अपनी संतति और संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अगर यह घटनाक्रम चलता रहा, तो निश्चित रूप से केरला स्टोरी आपके घर में भी चलेगी। आप अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए लगाम लगाइए अपने बच्चों पर, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। इतना फूहड़पन अगर आपके बच्चे के दिमाग में आ रहा है, फटे कपड़े, ओछे कपड़े और किसी विधर्मी की एंट्री आपके घर में हो रही है, हम गलती क्या करते हैं? 2 पैसे बचाने के लिए, 2 रुपए बचाने के लिए उन लोगों को अपने घर में प्रवेश कराते हैं। हमारा कोई हिंदू भाई है, वो थोड़ी सी अपनी रोजगारी धाड़ी थोड़ी ज्यादा ले लेता है, हम उसको बायकाट कर देते हैं। इन शांति दूतों को अपने घर में स्वयं हम प्रवेश करा देते हैं। धीरे धीरे करके आपने 2 रुपए बचाए, उस 2 रुपए बचा करके आप क्या कर पाओगे महानुभाव? यहां तो सारी संपत्ति इन लोगों के हाथ में आपके जाने वाली है। यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हर हिंदू एक संकल्प ले। अब कुछ करने का समय है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे हम सब कुछ समाप्त कर देंगे। अपना दुनिया से हम समाप्त हो गए। पूरा एशिया हमसे भरा हुआ था, आज एशिया में हमारा अवशेष भी नहीं बचा। पूरा यूरोप हम लोगों का हुआ करता था, आज वहां पर भी हम लोग नहीं है। भारत में जो हमारी स्थिति है वो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं। अनेक प्रकार के जिहाद धरती पर चल रहे हैं। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, फूड जिहाद है, एजुकेशन जिहाद है, कितने सारे जिहाद है, धार्मिक जिहाद है। तो ये जिहाद आपको नष्ट करने के लिए चल रहे हैं। द केरला स्टोरी इस लव जिहाद का केवल एक उदाहरण मात्र है। बाकी कितने सारे जिहाद आपके देश में निरंतर चलते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस केरला स्टोरी में बिल्कुल यथार्थ सत्य है, नग्न सत्य है। कितनी बहन बेटी तो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाती, उनको गला काट करके दबा करके मार दिया जाता है, कुत्तों को जिस्म को डाल दिया जाता है और उनके बॉडी के पार्टों को मार्केट में बेच दिया जाता है। आपकी बहन बेटियों को पहले ये जॉब का प्रलोभन दे करके, विदेश में ले जाने का प्रलोभन दे करके वहां उनको आतंकवादियों को सप्लाई कर रहे हैं और वो उनसे केवल बच्चा पैदा कराए जा रहे हैं और वो किसी काम की नहीं होती। तो इनके अंदर कोई दया नहीं, कोई रहम इनके हृदय के अंदर नहीं है। उनको मार करके काट करके फेंक दिया जाता है। आपने देखा जिंदा यमन और सीरिया की धरती पर भारत माता की 32,000 बेटियों को जिंदा दफना दिया गया है। इससे आप कुछ सबक नहीं लेंगे? यदि आप इससे कुछ सबक नहीं ले रहे महानुभाव,
तो ये घटनाक्रम आपके घर में भी घटित होने वाला है, आपकी बहन बेटियां भी इनके टारगेट पर आने वाली हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। अपने बच्चों पर अंकुश लगाइए, अपनी गली पड़ोस मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में नजर रखिए। मैं हैरान हूं, 80 परिवारों की हिंदू कॉलोनी के अंदर एक ये शांतिदूत जो अपने आप को कहते हैं ये जिहादी लोगों का एक परिवार पूरे 80,000 हिंदुओं की नाक में दम कर रहा है। आप क्या बिल्कुल कापुरुष हो गए हैं, नपुंसक हो गए हो क्या आप लोग? हम भगवान राम और कृष्ण के वंशज, हमारे जितने हिंदू देवी देवता सब माला और भाला की बात करते हैं, लेकिन ये शांति, ये कायरता हमारे जिस्म में, हमारे रूह में कहां से आ गई? सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, अगर नहीं जगे तो सब कुछ समाप्त होने वाला है। आप सोते सोते ही दुनिया से समाप्त हो जाओगे। हमारा अस्तित्व थोड़ा सा बचा है, इसको बचाइए। ये जो केरला स्टोरी चल रही है, हर बेटी को दिखाओ इसको, क्योंकि यदि वो भी उसके दिमाग के अंदर भी चल रहा है कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल्ला ठीक है, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई भला नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से यही है, हर बहन को द केरला स्टोरी दिखाई जाए, और यदि आपके अड़ोस पड़ोस में ये शांतिदूत धीरे धीरे आपके घरों में घुसने का मन बना रहे हैं तो तत्काल ब्रेक किया जाए। आप हिंदू भाइयों को रोजी रोटी दीजिए, वो आपको थोड़ा महंगा पड़े कोई बात नहीं, ये महंगाई आपके, कम से कम आपकी संपत्ति, आपकी संतति तो सुरक्षित है। लेकिन इन लोगों का घर में प्रवेश हो गया, ना तो आपकी संपत्ति सुरक्षित है, ना आपकी संतति सुरक्षित है। कब किसको फातिमा बना दें ये लोग, कब किसको घर में से निकाल करके ले जाएं, तो ये सब कुछ स्थिति डामाडोल चल रही है इस समय देश की। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें, नई जनरेशन को जरूर दिखाएं, और उन हमारे सहिष्णु हिंदुओं को भी दिखाएं जो सेकुलरिज्म की धारा में बहते चले जा रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इस्लाम तो बहुत पीस और शांति और प्रेम और भाईचारे और सद्भाव का मजहब है। उनके दिमाग में जो ये कुछ भी कलुषित मानसिकता है उसको निकाला जाए। ये इस्लाम जो है धरती की गंदगी है, ये प्रेम और भाईचारे का मजहब नहीं है। अगर प्रेम और पीस भाईचारे का मजहब होता तो धरती पर 58 देश इनके हैं, क्या उन देशों में आज शांति है, वह भाईचारा है? आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून का प्यासा बना हुआ है। आपने अफगानिस्तान के अंदर देखा, एक मुसलमान सत्ता को कैसे दूसरे मुसलमानों ने अपने हाथ में किया। वहां मुसलमान से भयक्रांत है। ये कहते हैं पीस और प्रेम भाईचारे का ये मजहब है। मुझे बताओ, बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसका बाप अपनी मौत मरा हो? किसी ने अपने 3 भाइयों को काटा है, अपने बाप को जेल में डाला, अपने बाप को मारा है। इसमें शांति कहां इस मजहब के अंदर? ये तो सब जगह क्रांति कर रहे हैं। हमारे देश में जब से इन लोगों की जड़ें फैलनी शुरू हुई हैं, तब से इस देश की हालत देखो क्या स्थिति हो गई है। प्रेम भाईचारा सद्भाव सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए आप अपने दिमाग से इस भ्रांत धारणा को दूर करें कि ये अच्छे होते हैं। वस्तुतः ये तभी तक अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। जब तक संख्या कम है तब तक अच्छे हैं। आपसे प्रेम से बात करेंगे, है ना, आपके घर में आएंगे, आपके घर में गिफ्ट देने के लिए आ रहे हैं। ये गिफ्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महंगी साबित हो सकती है। गिफ्ट देना तो इनका एक बहाना है, घर में प्रवेश करने का तरीका है। इसलिए सावधान, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने बहन बेटियों को संस्कारित कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।